रजौरी एक लंबे समय से रजौरी आतंकियों के निशाने के ऊपर है। इसको लेकर लगातार स्ट्रेट लाइन भी आप तक खबरें पहुंचाता रहा है और जो कुछ गतिविधि रजौरी या पुंछ के इलाके में होती है वो भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि इन दोनों इलाकों में अभी हमारे पास कोई हमारा अपना साथी पत्रकार नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमित भार्गव के साथ हम ज़रूर बातचीत करते हैं और बातचीत करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि रजौरी पुंछ के इलाके में आखिरकार ये हो क्या रहा है। आज सुबह बताया जा रहा है कि फिदायीन हमला हुआ है। इस फिदायीन हमले में 3 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। दोनों आतंकियों को ढेर करने के बाद भी अभी तक ऑपरेशन जारी है। विजुअल्स अलग अलग माध्यमों से आप तक पहुंच रहे हैं, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए तस्वीरें आप तक अलग अलग जगहों से पहुंच रही हैं। मेरे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार सुमित भार्गव जुड़ गए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये रजौरी में आज आखिरकार हुआ क्या। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुमित जी, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये आज जो रजौरी में हुआ है, ये हादसा, ये फिदायीन हमला कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ और इस वक्त तक की डिटेल्स क्या हैं? जी सर, दरअसल ये रजौरी का दरहाल का इलाका आता है, रजौरी से ऊपरी इलाकों की तरफ जो अपर रीचेस है पीर पंचाल के। यहाँ एक दरहाल तहसील है, दरहाल का पुलिस स्टेशन भी है। हेलो जी जी, मैं बिल्कुल आपको सुन रहा हूँ, बताइए। जी, तो ये जो दरहाल का इलाका है, इसी में जो एक अपर रीचेस एक विलेज है हमारा परगाल का, जिसके बाद खोड़ीवली और नमंग का इलाका और फिर उसके बाद पीर पंचाल की पहाड़ियों का इलाका शुरू हो जाता है। तो यहाँ एक आर्मी का कैंप है जिसे परगाल पोस्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, परगाल पोस्ट है। परगाल पोस्ट, इसी पे आज सुबह तकरीबन 2-3 बजे के बीच जो है वो मिलिटेंट्स की तरफ से एक फिदायीन अटैक करने की कोशिश की गई थी, जो हमें फिलहाल अनऑफिशियल तौर पे जानकारी मिली। उसके मुताबिक सुबह तकरीबन 2 और 3 बजे के बीच मिलिटेंट्स ने इस परगाल आर्मी पोस्ट के अंदर दाखिल होकर फिदायीन हमला करने की कोशिश की, लेकिन जो इस पोस्ट से संतरी था उसने वक्त रहते मिलिटेंट्स की इस मूवमेंट को भांपा और उसने चैलेंज किया। उसके चैलेंज करने पे मिलिटेंट्स ने जबरदस्त फायरिंग की और उसके बाद एक जो कैंप के अंदर बाकी जवान थे उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया, लेकिन चूंकि एक फिदायीन हमला था उसमें हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर चलता रहा और सुबह तकरीबन 6:30 तक, यानी कि तकरीबन 4 घंटों के आसपास इस इलाका में जो है आर्मी कैंप के, आप अंदर भी कह सकते हैं और नजदीक भी कह सकते हैं, फौज व मिलिटेंट के दरमियान जबरदस्त गोलाबारी चलती रही, जिसमें अब जो जानकारी निकल के सामने आई है उसके मुताबिक इन दोनों फिदायीन मिलिटेंट्स को मार ही दिया गया है। और इसके लिए इस हमले में फौज के 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और बाकी 2 से 3 जवान जो हैं जख्मी हैं, जिनमें से एक आर्मी ऑफिसर भी है। क्या सुमित जी ये बताएंगे कि आतंकियों की पहचान हो पाई है? क्या वो लोकल है, नॉन लोकल है? अभी आतंकी की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन मैं आपको इसकी एक हिस्ट्री बताता चलूं, जो कि जिसके बाद इस पूरे इलाके में पहले से ही सिक्योरिटी हड़पे थी। वो ये था कि आज से 2 दिन पहले दरहाल टाउन के अंदर, जो कि दरहाल तहसील हेडक्वार्टर भी है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है और काफी घनी आबादी वाला ये दरहाल का इलाका है। तो यहाँ आके ठीक 2 दिन पहले मंगलवार की शाम के वक्त 2 लोगों को सस्पिशियस मूवमेंट करते देखा गया था शहर के बीचों बीच, जिसके बाद कुछ लोकल्स ने भी उन्हें देखा। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की एक जो पार्टी थी, पुलिस के 2 लोग जो अपनी किसी ड्यूटी से वापस घर की तरफ जा रहे थे, उन्होंने भी इन लोगों को देखा। ये दोनों लोग जो है वो आर्मी यूनिफॉर्म में थे, आर्म थे, और जब इनसे रोक के पुलिस पर्सनल ने पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो इन्होंने अपने आप को आर्मी पर्सनल जो है वो बताया। लेकिन इनकी जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म था, हम जो कहें जिस तरह से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया पुलिस पर्सनल को, वो सस्पिशियन वाला था। इसको देखते हुए पुलिस पर्सनल चूंकि मौके पे वो अनआर्म्ड थे, लेकिन जैसे तैसे करके इन्होंने मौके की सिचुएशन को टाला और फिर उन्होंने फौरी तौर पर अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किया। और उसी दिन तकरीबन उस इंसिडेंट के जब पुलिस पर्सनल इन लोगों को मिले थे, उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद ही जो है ये दरहाल के टाउन को पूरी तरह से कॉर्डन में ले लिया गया था और हैवी सर्चिंग स्टार्ट की गई थी, जिसमें रजौरी पुलिस थी, एसओजी थी, आर्मी थी। और उसके बाद ये दरहाल का पूरा इलाका, खासकर की जो दरहाल कस्बा और इसका इलाका है, यहाँ जबरदस्त कॉर्डन व सर्च ऑपरेशन
आज उनका तीसरा दिन था और यही माना जा रहा था कि इस इलाका में मिलिटेंट प्रेजेंस हो सकता है और इसी तरह का सस्पिशन था कि वो 2 लोग जो उस दिन रात को दरहाल कस्बा में घूमते देखे गए थे वो मिलिटेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि आर्मी की कोई भी मूवमेंट उस दिन। लेकिन सुमित जी कोई भाप भी नहीं पाया कि ये आतंकवादी हैं, आर्मी फटीग्स में घूम रहे हैं। ऑलरेडी आर्मी फटीग्स को लेकर एक ऑर्डर भी इशू किया गया जिसमें कहा गया कि आप ये जो है किसी को बेचेंगे नहीं, बेचे में प्रतिबंध लगाया गया। तो किसी को खबर तक नहीं लगी कि 2 आतंकी घूम रहे हैं। नहीं, ये आप कह सकते हैं कि जैसे ही ये लोग उस दिन टाउन में इंटर किए, कुछ लोकल्स ने शायद इनको जब देखा, उन्हें तो इनिशियली कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इसके 2 लोगों ने जो कि अपनी ड्यूटी से वापस घर की तरफ जा रहे थे, उन्होंने इनको देखा और उन्हें शक हुआ कि 2 लोग आर्मी यूनिफॉर्म में इस वक्त टाउन के अंदर नहीं होने चाहिए, तो या फिर अगर होने भी चाहिए तो कम से कम उनसे इंक्वायर किया जाए। तो पुलिस के उन दोनों लोगों ने उनसे इंक्वायर किया, उनको रोक के पूछा कि आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों है, तो उन्होंने अपने आप को आर्मी पर्सन बताया। लेकिन चूंकि वो पुलिस के दोनों जवान उस वक्त अनआर्म्ड थे, क्योंकि वो क्राइम डील करने वाले जवान थे, उन्होंने उस वक्त यही मौके की हालत थी कि वो वहां से सिचुएशन को हटा के वहां से निकले और कुछ दूर ही जाके उन्होंने फौरी तौर पर अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किया। और उस दिन जो है काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा पुलिस का भी और आर्मी का भी। उन्होंने कुछ ही मिनट में पूरे दरहाल टाउन को खुद में ले लिया था, लेकिन तब तक पॉसिबली वो दोनों लोग वहां से निकल चुके थे। और उसके बाद यही मान के चला जा रहा था कि इस इलाका में मिलिटेंट प्रेजेंस है और कल भी ये पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन में रहा। लेकिन मैं आपको इस इलाके के टोपोग्राफी बताऊं कि दरहाल एक हाईली हिली टेरेन है जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस दिनों दरहाल में और चूंकि गांव के तकरीबन जितने इलाके हैं वहाँ पे मक्की की फसल है, मक्की की फसल काफी ऊंची है, तकरीबन 5 फीट के आसपास मक्की की फसल पहुंच चुकी है। और इस मक्की की फसल में इस तरह से आमतौर पर आसानी से किसी को ट्रैक करना या ट्रेस करना पॉसिबल नहीं है। तो वो एक चैलेंज जरूर रहा, लेकिन फिर भी अपने उससे हाई अलर्ट पे थी सिक्योरिटी। मगर आज सुबह ये अटैक हुआ, लेकिन इसमें भी बड़ी बात यह रही कि अटैक पूरी तरह से हो नहीं पाया। अटैक को संतरी के अलर्टनेस की वजह से फाइल किया गया, लेकिन चूंकि फिदाइन अटैकर्स थे और उससे भी बड़ी बात यह थी कि नफरी जितनी भी उस परगाल पोस्ट की थी वो पहले ही ऑपरेशन में थी और नफरी वहां पे आप ये समझ के चले कि नफरी तब उन्हीं पे अटैक हो जाना कहीं ना कहीं ये एक सरप्राइज। सुमित मुझे ये भी बताइएगा इस वक्त स्थिति क्या है वहां की? देखिए, इस वक्त मैं स्पॉट पे ही हूँ जहाँ पुलिस ने लास्ट मोमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है इनकाउंटर साइट से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे। यहाँ पे आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और आर्मी की बाकी या पुलिस की भी बाकी डिप्लॉयमेंट रीइंफोर्समेंट आ जा रही है। पूरा इलाका कॉर्डन में। सबसे बड़ी बात जो हमारी लोकल से कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि साल 2007 या साल 2008 में यहाँ सबसे आखिरी मिलिटेंट इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद हाल में ना तो कभी कोई इनकाउंटर हुआ ना कभी कोई अटैक हुआ और पिछले तकरीबन 13-14 सालों से यहाँ हालात पूरी तरह से अमन बने हुए थे। लेकिन एकाएक इस तरह से मिलिटेंट में आ जाना और फिर उसके बाद उनका आर्मी कैंप पे अटैक कर देना, ये अपने आप में पूरे इलाके में लोगों को सत्ते में डाल रहा है। और मैं जिस जगह पे इस वक्त खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ, जहाँ मेरी आंखों के ठीक सामने गांव है, 3 गांव है और जहाँ किसी भी घर के अंदर किसी भी घर के बाहर आपको कोई भी शख्स नहीं दिख रहा। मुझे इस वक्त अपने आंखों के सामने कम से कम 50 मकान दिख रहे हैं नाले के उस पर, जहाँ एक भी आदमी जो है वो मुंह के सामने मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सब लोग अपने घरों के अंदर है और वाहिद लोगों ने सुबह से जो काम किया है वो ये कि अगर किसी के घर में वॉशरूम नहीं है तो उसने नेचुरल कॉल को अटेंड किया और कुछ लोगों ने अपने माल मवेशियों को घास चारा डाल के वो वापिस चाहिए। लोगों में बहुत ही ज्यादा दहशत का माहौल है। और मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, फिलहाल कस्बा के अंदर मिलिटेंट्स का ओपन मूवमेंट हुआ, इसे इस हिसाब से भी देखा जा रहा है इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से और इस पे एक पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि दरहाल में पिछले कुछ वक्त के दौरान बीजेपी का काफी बोलबाला रहा है। टीडीसी मेंबर भी बीजेपी के बने, यहाँ बीजेपी की लार्ज स्केल पे ज्वाइनिंग होती रही है, बड़े बड़े लीडर्स के यहाँ विजिट होते रहे और दरहाल को आज की तारीख में बीजेपी का एक हब माना जाता है, बीजेपी का एक अच्छा गढ़ माना जाता है रहा है। तो मिलिटेंट्स का शरेआम बाजार में घूमना, चाहे इसमें कोई कनेक्शन हो या ना हो, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो कहीं ना कहीं इन 2 चीजों पे भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कहीं मिलिटेंट्स ने उस तर्ज पर भी यहाँ कोई अटैक करने का मंसूबा तो नहीं बना रखा था या फिर वो बाजार में रैकी करने के मन से तो नहीं आए हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि बीजेपी के लोग हमेशा मिलिटेंट्स के टारगेट पे जरूर रहते हैं। सुमित जी मुझे ये भी बताइएगा, राजौरी पुंछ बार बार मैं बात करता रहा हूं और आपसे पूछता भी रहा हूं कि हाइपर एक्टिव हो चुका है, पाकिस्तान के रडार पर नजर आ रहा है,
घाटी में आतंकवादी गतिविधियां करने में ऐसा लगता है पाकिस्तान के आतंकी असफल हो रहे हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि राजौरी पुंछ रडार पर है। पिछले दिनों एक पत्रकार के भेष में एक आतंकी पकड़ा गया और उसके बाद जब पड़ताल हुई तो उस आतंकी का नेटवर्क इतना लंबा चौड़ा निकला कि पुलिस भी सत्ते में रह गई। तो मुझे ये बताइएगा कि आप इस सारी एक्टिविटी को, इस सारी गतिविधि को कैसे देखते हैं और राजौरी पुंछ के आम नागरिकों को और उसके साथ साथ में प्रशासन को कितना ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है? देखिए, अगर आप रिसेंट जो एडीजी जम्मू जोन मुकेश सिंह साहब की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई थी एलईडी कमांड तालिब हुसैन शाह के बाद, अगर आप उसको गौर से सुनेंगे और उसके उधमपुर ब्लास्ट के बाद इन सब को अगर आप कनेक्ट करके देखें तो उसमें एक चीज निकल के सामने आती है और वो ये जो पुलिस ने खुद कन्फेस किया है कि कुछ मिलिटेंट्स जो कि राजौरी पुंछ के रहने वाले हैं या प्रोविंस के बाकी इलाकों के रहने वाले हैं और कुछ वक्त कबर पहले वो एक्सफिल्ट्रेट करके दूसरी तरफ चले गए और वहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो रेगुलर है जो सॉफ्ट टारगेट है। सॉफ्ट टारगेट मतलब जो सॉफ्ट लोग जो हम मिलिटेंट सिंपैथाइजर्स बना सकते हैं। कोई ऐसा शख्स जिसके घर में कोई मिलिटेंट रहा हो या कोई ऐसा जिसकी कोई ऐसी कैजुअलिटी हुई है कि वो सिंपैथी रखता हो मिलिटेंसी के साथ, उन लोगों को चूज करके उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें इस पूरे सर्कल में लाने की कोशिश चलती रही है। वो ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं चीजें जो है वो उतनी मामूल पे नहीं है जितनी बाहर से दिखती हैं। अगर आप देखें पिछले साल का ही अगर आप आंकड़ा उठा लें तो राजौरी पुंछ में कितने बड़े मिलिटेंसी इंसिडेंट्स हुए। पहले बंगाई टॉप में इनकाउंटर हुआ, फिर डोरीमाल में इनकाउंटर हुआ, फिर चमरेड़ के जंगलों में इनकाउंटर हुआ, में इनकाउंटर हुआ, फिर उसके बाद इसी साल कोटरंका और बुद्धल के इलाकों में 4 के हालांकि पुलिस ने उस पूरे केस को सॉल्व कर लिया और लोगों को भी अरेस्ट किया। इसके बाद जो है कुछ दिन पहले ही के इंद पुलिस चौकी पे हमला किया गया, हालांकि पुलिस ने उस हमले में भी जो लोग इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट कर लिया। अब चाहे अरेस्ट किए जा रहे हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन साफ सा है कि जो ये मिलिटेंसी मॉड्यूल्स हैं और ये जो इस तरह के अटैक्स है ये बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब राजौरी पुंछ में प्रशासन को भी और आम नागरिकों को भी जबरदस्त सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि क्या कहना है सुमित भार्गव का। 3 जवान शहीद हुए हैं, 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन राजौरी और पुंछ आतंकियों के रडार पर है। राजौरी और पुंछ में आतंक को दोबारा से भड़काने की और आतंकी अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। दरहाल में बीजेपी के बढ़ते वर्चस्व को देखकर सुमित भार्गव के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि शायद आतंकियों के निशाने पर दरहाल में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता रहा हो। शायद आतंकियों के मंसूबे और भयानक और भयंकर हैं और इन्हीं भयंकर मंसूबों को अंजाम देने के लिए आज आतंकियों ने सुबह फौज से लोहा लेने की कोशिश की। नतीजा यह निकला, दोनों मारे गए। 3 फौज के जवान भी शहीद हुए हैं। लेकिन कायरों की तरह जब आतंकियों ने हमला किया, उन कायरों के हमले का पलटवार करके फौरन उन्हें ढेर कर दिया गया, मगर उस ढेर करने में 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। शहीदों को हमारा नमन। आप स्ट्रेट लाइन देखते रहिए और आप तक कोशिश करेंगे कि इससे जुड़ी हुई पूरे दिन की अगर और कोई गतिविधि होती है आप तक जरूर पहुंचाएंगे।